हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू एंड माय फर्स्ट वीडियो ऑफ माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए AKTU 6 सेम थर्ड ईयर का सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCS 603। और इस सब्जेक्ट का जो आपका एग्ज़ाम है फ़िलहाल 2025-26 सेशन का, वो परसों ही है, मतलब कि 6 जून 2025 को। और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। होप करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को अच्छा प्यार देंगे। तो इसके अंदर जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर हैं AKTU सिलेबस के द्वारा। जो AKTU सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं सब कवर किए गए हैं। वन शॉट वीडियो है और सारे के सारे 3 PY के क्वेश्चन जो हैं कवर किए गए हैं। तो यूनिट 1 का नाम है इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट्स एंड फिजिकल लेयर। तो ये जो यूनिट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। पहला जो पार्ट है वो है इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट्स, जिसके अंदर गोल्स और एप्लीकेशंस है नेटवर्क की, कैटेगरीज है नेटवर्क की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटवर्क है, एंड ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बाकी सारे टॉपिक्स भी हैं जो हम सारे के सारे डिटेल में पढ़ेंगे आगे और बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में। दूसरा जो पार्ट डिवाइड किया गया है वो है फिजिकल लेयर, जिसके अंदर हम टॉपिक्स पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी डिज़ाइन, टाइप्स ऑफ कनेक्शंस, ट्रांसमिशन मीडिया, सिग्नल ट्रांसमिशन एंड एनकोडिंग। ये सब टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, सबसे पहले टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, या तो वायर्ड या वायरलेस। वायर से भी कनेक्टेड होते हैं और बिना वायर के भी कनेक्टेड होते हैं। और ये जो कनेक्शन होता है ये अलाउ करता है डिवाइसेस को रिसोर्सेज शेयर करने में, इन्फॉर्मेशन शेयर करने में और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में। और जो कंप्यूटर नेटवर्क का जो मेन एम होता है, कंप्यूटर नेटवर्क का मेन एम यही होता है कि वो डाटा को, रिसोर्सेज को शेयर कर पाए कनेक्टेड डिवाइसेस के थ्रू। जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं उन सब में इन्फॉर्मेशन शेयर और रिसोर्सेज शेयर कर पाए और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो मैंने डायग्राम के अंदर बना रखा है, इसे आप बना के आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलने वाले हैं अपने एग्जाम के अंदर। ये देखिए कंप्यूटर नेटवर्क, और इससे ईमेल सर्वर, क्लाइंट, प्रिंट सर्वर, क्लाइंट, वेब सर्वर, सब लोग जुड़े हुए हैं। यही हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है। दूसरा आता है गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के गोल्स क्या होते हैं? वैसे तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन मैंने जो आपके लिए ढूंढ कर इजी जो गोल्स हैं इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं, आपको जरूर याद करने हैं, पढ़ने हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होता है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट जो है कम कर देता है कंप्यूटर नेटवर्क। दूसरा हाई रिलायबिलिटी, अगर एक सिस्टम फेल भी हो जाए तो दूसरा जो है उसका डाटा, उसका वर्क टेक ओवर कर लेता है। हाई फ्लेक्सिबिलिटी, एडिशन और रिमूवल जो होता है सिस्टम का वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम, जो यूज़र्स के बीच में कम्युनिकेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। फास्ट डाटा एक्सेस, जो शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। रिलायबिलिटी एंड रिडंडेंसी, अगर एक पार्ट जो है सिस्टम का फेल भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, दूसरा पार्ट उसके वर्क को कंटिन्यू कर लेता है। ये रिलायबिलिटी एंड रिडंडेंसी होती है। अब आती है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की कुछ एप्लीकेशंस भी होती हैं। एप्लीकेशन मतलब वो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क बिजनेस एप्लीकेशंस में, होम एप्लीकेशंस में, फाइनेंशियल सर्विसेज में और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में यूज़ किया जाता है। एक एक करके पढ़ते हैं सबको। बिजनेस एप्लीकेशंस मतलब कम्युनिकेशन मीडियम होता है बिजनेस में, और शेयरिंग ऑफ फाइल्स होती है। ये सब जो है बिजनेस एप्लीकेशंस में यूज़ की जाती है कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। दूसरा होम नेटवर्क एप्लीकेशन, एक्सेस ऑफ रिमोट इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट्स, ऑनलाइन स्टोरेज और पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन, वीडियो कॉल जो आप करते हो वो सब कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू होता है। तो इसका जो एप्लीकेशन, इसका जो यूज़ होता है वो होम नेटवर्क एप्लीकेशन में होता है। दूसरा फाइनेंशियल सर्विसेज, क्रेडिट, डेबिट, जो आप फ़ोन पे वगैरह से जो है पेमेंट करते हो, फाइनेंशियल सर्विसेज तो होती हैं वो। और फॉरेन एक्सचेंज में भी यूज़ होता है कंप्यूटर नेटवर्क। दूसरा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, जो आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को फ़ोटोज़, वीडियो शेयर करते हो, ये सब जो है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होता है। तो आपको एप्लीकेशंस, गोल्स और कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले टॉपिक पे हम आते हैं कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की कैटेगरीज मतलब कि टाइप्स कितने होते हैं। वैसे तो काफ़ी टाइप्स आते होते हैं, लेकिन मेन जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं ओनली 4 मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। पैन, मैन, लैन और वैन। आपने पहले भी पढ़ा होगा। पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे पहले पैन से शुरू करते हैं। पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये जो है इंडिविजुअल पर्सन के लिए अरेंज किया जाता है और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 10 मीटर। और ये जो इंट्रोड्यूस करा था, ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस करा था थॉमस जिमरमैन ने। और जो डिवाइसेज यूज होते हैं पैन एरिया नेटवर्क होते हैं लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, मीडिया प्लेयर, प्ले स्टेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मैंने डायग्राम सबके बनाए, आपको डायग्राम जो है सबके एक बार रिवाइज करने, एक बार देखना है, क्योंकि डायग्राम रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो आपको एग्जाम्स में मार्क्स गेन करने का काम करता है। आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आने वाले हैं डायग्राम से। दूसरा होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उसके अंदर, और वो स्मॉल एरिया के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे बिल्डिंग, ऑफिस, होम। ठीक है। और ये जो है बहुत ज़्यादा लेस कॉस्टली होता है, इसमें कॉस्ट जो है बहुत कम यूज़ होती है, और डाटा ट्रांसमिशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और हायर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है वो बहुत सारे लेंस को इंटरकनेक्टेड करके बनता है। और मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में यूज़ किया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में, आपके कॉलेजेस में। ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है वो लेंथ से काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। अगला आता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये भी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्टेट्स, कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स में। ये जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है लेंथ से।
और इसकी जो लोकेशन होती है वो लिमिटेड नहीं होती, बहुत दूर तक फैली होती है। और एग्जांपल्स जो हैं वैन के वो सैटेलाइट लिंक्स, टेलीफोन लाइंस एंड द इंटरनेट। अगला टॉपिक जो आता है हमारा वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेट। जो इंटरनेट जो है एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में होता है नेटवर्क के, जो अलाउ करता है कनेक्शन बिटवीन टू और मोर इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। अगर वो अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन से भी है तो भी वो कनेक्शन प्रोवाइड करता है दो या दो से ज़्यादा इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस के लिए। जो कंप्यूटर होता है, जो कंप्यूटर कनेक्टेड होता है इंटरनेट से, उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस। जो आईपी एड्रेस होता है वो इस फॉर्म में होता है n.n.n, जहाँ पे n जो नंबर होता है उसकी रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक। आप कह सकते हैं जैसे n.n.n है, तो जो पहला n है उसकी जो रेंज होगी वो 0 से 255 के बीच में कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए 254 हो गई, उसके बाद दूसरे n की 233 हो गई, उसके बाद तीसरे n की 1 हो गई, चौथे n की 2 हो गई। तो वो एक आईपी एड्रेस होता है एक यूनिक डिवाइस का। हर एक डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इंटरनेट की, उसके जो हैं उनमें से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपने इसका नाम सुना भी होगा, जिसको हम आईएसपी बोलते हैं। आपके फ़ोन के अंदर भी होता है, आपने अगर कभी नोटिस किया हो तो, जिसके द्वारा डाटा एक्सेस होता है आपका। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में समझते हैं। एंड आईएसपी इज़ अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। जो आईएसपी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल्स को, बिजनेसिस को और अदर ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। इंटरनेट एक्सेस ऑफ इंटरनेट मतलब इंटरनेट प्रोवाइड करती है। बल्कि बिसाइड्स बेसिक इंटरनेट एक्सेस के अलावा आईएसपी जो है एडिशनल सर्विसेज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है एडिशनल सर्विसेज भी ऑफर करती है, जैसे कि ईमेल अकाउंटिंग, वेब होस्टिंग जिस पे आप अपनी वेबसाइट होस्ट करते हैं, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, क्लाउड सर्विसेज डाटाबेस वगैरह के लिए जो होती है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विसेज और टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है आईएसपी। आईएसपी कनेक्ट कस्टमर टू द ग्लोबल इंटरनेट यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड वायरलेस टेक्नोलॉजीज। आईएसपी जो है वो अपने कस्टमर्स को ग्लोबली इंटरनेट प्रोवाइड करता है, कनेक्ट करता है और बहुत सारे फिजिकल और वायरलेस टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि केबल यूजिंग कोएक्सियल केबल्स, इसके बारे में तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर फाइबर ऑप्टिक्स, डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, वायरलेस और सैटेलाइट इंटरनेट, ये सब चीज़ें आपको पता है, बहुत ज़्यादा बेसिक हैं। अब आईएसपी के टायर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। तो बेस्ड ऑन स्कोप, इंफ्रास्ट्रक्चर और कस्टमर के बेसिस पे इसकी हायरार्की जो है डिफाइन की गई है। ये जो है 3 टायर्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला टायर होता है टायर वन आईएसपी। ये जो है बिगेस्ट इंटरनेट प्रोवाइडर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। दे ओन दी मेन इंटरनेट केबल्स और डाटा सेंटर्स। ये जो है मेन इंटरनेट केबल्स को और डाटा एंटर्स को ऑक्यूपाई करते हैं। ये जो है किसी को भी पे नहीं करते इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये शेयर करते हैं डाटा ट्रैफिक दूसरों से फ्री में। इंटरनेट बेचते हैं अपने स्मॉलर आईएसपीज को। इसके एग्जांपल हैं AT&T और वेरिजन। फिर उसके बाद आता है टायर 2 आईएसपी। टायर 2 आईएसपी जो होता है वो मीडियम साइज प्रोवाइडर होता है जो वर्क करता है रीजन्स और कंट्रीज़ में। ये इंटरनेट बाय करता है टायर 1 आईएसपी से, लेकिन ये शेयर करता है डाटा दूसरे टायर 2 आईएसपी से पैसा बचाने के लिए, टू सेम मनी। और ये जो है इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं लोकल आईएसपीज को भी। इसके एग्जांपल हैं रीजनल आईएसपीज। उसके बाद आता है टायर 3 आईएसपी। ये स्मॉल लोकल प्रोवाइडर्स होते हैं जो सर्व करते हैं होम और स्मॉल बिजनेसेस में। ये इंटरनेट बाय करते हैं टायर 2 और टायर 1 आईएसपीज से और हैंडल करते हैं, ये जो है लास्ट स्टेप होता है, दे हैंडल द लास्ट माइल कनेक्शन डायरेक्टली टू योर होम और ऑफिस। इसके एग्जांपल्स हैं लोकल ब्रॉडबैंड कंपनीज, स्मॉल वायरलेस प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको मैंने पूरा समझा दिया है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेट होता है, फिर आईएसपी जो है उसका टाइप होता है। आईएसपी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती है। इसके 3 टायर्स होते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3। ओके, उसके बाद अगला टॉपिक आता है डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है? डाटा कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डाटा और इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस के अंदर। और ये जो ट्रांसमिशन ऑफ डाटा होता है, जो डाटा कम्युनिकेशन होता है, ये किसी मीडियम के थ्रू होता है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। अब इसका मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है। ये सेंडर है, ये रिसीवर है, इनके बीच में एक ट्रांसमिशन मीडियम है जो मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है सेंडर से रिसीवर के थ्रू। और सेंडर के भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं और रिसीवर्स के पास भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अब इसके की कंपोनेंट्स क्या है डाटा कम्युनिकेशन के? एक होता है सेंडर। सेंडर कौन होता है? जो मैसेज सेंड कर रहा है। रिसीवर कौन होता है? जो मैसेज रिसीव कर रहा है। ट्रांसमिशन मीडियम होता है कोई एक पाथ और चैनल होता है, फिजिकल पाथ और चैनल होता है जिसके द्वारा जो मैसेज है वो ट्रैवल करता है और सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाता है। ये जो है वायर ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी होता है। ठीक है, जो वायर्ड होते हैं वो कॉपर केबल्स और फायर ऑप्टिक्स केबल्स वगैरह होते हैं। जो वायरलेस होते हैं वो वाईफाई, रेडियो वेव्स और सैटेलाइट लिंक्स होते हैं। उसके बाद होता है मैसेज। मैसेज जो है एक्चुअल मैसेज होता है जो आपने इन्फॉर्मेशन में भेजा है, डाटा ऑफ इन्फॉर्मेशन और सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल होते हैं रूल्स जो सेंडर और रिसीवर और ट्रांसमिशन मीडियम जो है फॉलो करता है ट्रांसमिशन के थ्रू, उसी को प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है TCP और IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये दोनों प्रोटोकॉल्स हैं। अब आते हैं मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के मोड्स होते हैं।
सबसे पहला मोड होता है सिंप्लेक्स डाटा। इसके अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब कि वन वे होती है, सिर्फ एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है मैसेज। डाटा फ्लो फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, सिर्फ सेंडर से रिसीवर के पास तक जा सकता है। इसका एग्जांपल है कीबोर्ड सेंडिंग डाटा टू द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को डाटा भेज सकते हैं, वो यूनिडायरेक्शनल है। उसके बाद होता है हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड जो है बाई डायरेक्शनल होता है, कम्युनिकेशन जो है इसके अंदर बाई डायरेक्शनल होती है, बट डाटा फ्लोज ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम। बाई डायरेक्शनल तो होता है डाटा सेंटर से रिसीवर के पास भी जा सकता है, रिसीवर से सेंटर के पास भी जा सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में डाटा फ्लो होगा। डिवाइसेस टेक टर्न टू सेंड एंड रिसीव डाटा। डिवाइसेस जो है टर्न ले लेते हैं सेंड और रिसीव करने के लिए डाटा। इसका एग्जांपल है वॉकी टॉकीज। उसके बाद दूसरा है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल होती है, लेकिन डाटा फ्लोज करता है साइमल्टेनियसली इन बोथ डायरेक्शन। हम सेम टाइम पे दोनों तरफ डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। बोथ डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव डाटा एट द सेम टाइम। इसका एग्जांपल है टेलीफोन कन्वर्सेशन। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के छोटे छोटे से डायग्राम ये रहे जो आपको बना के आने हैं। अब अगला टॉपिक आता है नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर।